पित्त को शांत करने के लिए बहुत अच्छी दवा है सौंफ। गर्मियों में इसकी ठंडे ही पीते हैं। आपको पता है हमारे देश में ये होली के दिन क्या पिया जाता है? भांग पिया जाता है। उसको ऐसे बोलते लोग कि आप लोग नशा करते हो, पागल हो, ये हो। पहले मैं भी यही सोचता था क्योंकि अंग्रेजियत का मेरे ऊपर ज़्यादा जोश था। फिर जब पढ़ा तो समझ में आया हम वो एक दिन भांग इसलिए पीते हैं क्योंकि भांग ठंडी होती है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी है नेचर में। और होली ख़त्म होने के तुरंत बाद गर्मियों का सीज़न रहता है और गर्मियों में तकलीफ़ रहती है लू लगने की। तो हम उस गर्मियों में लू से बचे रहें इसलिए सिर्फ वो एक दिन भांग ली जाती। ये उतना बड़ा उनका साइंस था हमको लू से बचाने के लिए। वो बात अलग है लोग ने उसको नशा और व्यसन के रूप में चालू कर दिया। पर आप अगर वो होली के दिन भांग लेते हो तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हाँ, भांग लेके चुपचाप घर में सो जाने का, बाजू वाले को परेशान नहीं करना। वाले हैं, गरम नेचर के लोग हैं, पसीना निकलता है, गुस्सा बहुत आता है या शरीर से खून बहुत जा रहा है, खाने के बाद आप भांग नहीं सौंफ ले सकते हो। सौंफ खाओ आप, बहुत अच्छा। पित्त वाले तो खाने के बाद सौंफ खाना चाहिए। सौंफ को पानी में घोल के आप उसका शरबत पी सकते हो, बहुत अच्छी दवा है पित्त के लिए। पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो सौंफ बहुत अच्छा है। शरीर में कहीं भी अगर जलन हो रही है, समझो सीने में बहुत जलन हो रही, तो भी बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं बड़ी वाली, मतलब घी में थोड़ा सा सौंफ को सेक लो और मिश्री मिला के खिला दो तो जो जिसको डायरिया होता है, लूज मोशन, जुलाब, वो रोकने का काम करती है। राजीव भाई ने जीरा भी बोला है लूज मोशन के लिए। किसी को बहुत जुलाब हो रहा है, आप उसको आधा चम्मच जीरा खिला दो, ऊपर से गर्म पानी पिला दो। अगर जीरा नहीं करना है तो ये भी कर सकते हो। क्या करो, सौंफ ले लो आधे से 1 चम्मच, उसको घी में सेक लो और थोड़ी सी मिश्री मिला के या खड़ी साखर मिला के खिला दो। ये सौंफ दिमाग को भी बढ़ाती है, मेधावर्धक है, दिमाग की शक्ति बढ़ाती है। और लू लगने से बचाती है, बुखार से, दस्त से, हैजा से, ये सबसे बचाती। चलो अब बहुत अच्छी दवा के ऊपर चलते हैं, उसका नाम है गिलोय। गिलोय, गुड़वेल, मराठी में गुड़वेल, गुजराती में गड़ो बोलते, गड़ो, गुजराती में गड़ो बोलते। अब मैं इतना गुजरात में हम लोग ने कैंप कर लिया है कि लगता है कि अगर कभी हिंदी भूल जाएंगे पर गुजराती नहीं बोलने वाले। हमारे अपने सबसे ज़्यादा कैंप गुजरात में हुए। क्या गिलोय एक पौधा होता है जो ना नीम के झाड़ पे चढ़ता है। आप गिलोय लिख लो, आप उसको फिर गड़ो बोलते हैं उसको गुजरात में। हाँ, गिलोय आप लिख लो, उसको कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिलेगा। ये बेस्ट ज्वरग्न है, फीवर कम करने के लिए बहुत अच्छा है। बुखार कम करने के लिए, फीवर कम करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। और ये उन रेयर दवाइयों में से एक है जो वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल करती है। दुनिया में वात, पित्त, कफ तीनों को शांत करने वाली बहुत ही कम दवाइयाँ हैं, गिलोय उनमें से एक है। ठीक करती है ये दवा। रात में भिगो के सुबह पी लेना। कटहल मिला है तो उसको सुखा के पाउडर कर लो, फिर वो पाउडर भिगो देना। क्या
नॉर्मल उसमें रोग, डायबिटीज़, इन सब पे काम करती है। और ये एक उन दवाइयों में से कि जो बीमारी ख़त्म करने के साथ शरीर की ताकत भी बढ़ाती रहती है। सिर्फ बीमारी ख़त्म नहीं करती, शारीरिक ताकत भी बढ़ाती जाती। अगर आपको वात का रोग है, कोई भी वात का कोई भी रोग गिलोय से ठीक करना है, हाँ जी उसी का बता रहा हूँ, वात के कोई रोग में, संधिवात भी आ गया ना, तो क्या करो, गिलोय लो 1 चम्मच। वात के सभी रोग में गिलोय 1 चम्मच और 1 चम्मच घी मिला के सुबह शाम खाना। वात के रोग में इसको घी के साथ सुबह शाम खाओ। पित्त के रोग है, पित्त के कौन कौन से रोग हैं? बहुत गर्मी लगना, बहुत पसीना आना, शरीर से खून जाना, शरीर में सूजन हो जाना, ऐसी बीमारी है तो इसी गिलोय को सुबह शाम खड़ी साखर मिश्री के साथ लेना। क्या? ये खाने के 1 घंटा पहले 1 चम्मच। हाँ। और अगर कफ की बीमारी है तो इसको शहद के साथ लेना सुबह शाम, तो ये वात पित्त कफ तीनों को ठीक कर देता है। वात का रोग हो, आपको है ना वात का जॉइंट पेन का तकलीफ होता है ना, गिलोय बहुत कमाल की दवा है आपके लिए, बिंदास खाओ, साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी उसके। 1 घंटा पहले। क्या? हमेशा उपलब्ध है अपने पास, पाउडर बना के नहीं रखा था तो उसका काढ़ा बना के पी लेना। टाइफाइड, डेंगू कुछ भी हुआ है और आपको उसको तुरंत ठीक करना है, 3 घंटे में टाइफाइड ठीक किया। वहाँ पे गुजरात में एक दीव नाम का एक गांव है, ठीक, हाँ दीव नाम का एक गांव है, वहाँ पे एक को टाइफाइड आया था। तो उसका इलाज क्या है, किसी भी तरह का फीवर ठीक करने का, आप सेंधा नमक ले लो और सेंधे नमक को सेक लो। सेंधा नमक सेकने में जब वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए, तब इस नमक को उतार के रख लो, ठीक। अब इस 1 चम्मच जो नमक था, इतना तक समझ में आया है? सेंधा नमक सेक के आप वो कर लो। 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में डाल के, उसमें चाहिए तो थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी डाल के उबाल लो। अजवाइन और हल्दी डालोगे तो ज़्यादा इसकी ताकत बढ़ेगी। अजवाइन और हल्दी डाल के उबाल लो। जब ये आधा हो जाए पानी, तो ये पानी उसको पिला दो जिसको भी तकलीफ़ है। 3 घंटे में उनका एक ही डोज में किसी भी तरह का फीवर चला जाता है, सिंगल डोज में, थोड़ा थोड़ा। बहुत ही कम लोगों को ये 2 बार देने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो 1 बार में ठीक कर देता है। अगर हाँ, सेका हुआ सेंधा नमक को पानी में उबालना है और पिला देना है। बहुत से लोग को उल्टी हो जाता है पीने के बाद, तो होने दो, वो उल्टी के साथ ही निकल जाएगा। छोटे बच्चों को इसकी मात्रा कम देना। हाँ चलेगा ना, चलेगा चलेगा। गिलोय में अभी तक तो मिलावट नहीं हुई है, क्योंकि बहुत आसानी से उपलब्ध है। हाँ बुखार है तभी तो। नमक जो पानी उबालेंगे तो उसमें अजवाइन और हल्दी तीनों देकर तब उबालेंगे। हाँ। चलो अगली दवा है आपके घर में अजवाइन। बस इसके बाद 1-2 और। थायराइड का इलाज बताता हूँ मैं। अजवाइन, ओवा, अजमा। अजवाइन कफ और वात को खत्म करता है और पित्त को बढ़ाता है। पित्त बढ़ाता है ये, मतलब गर्म नेचर वाले इसको थोड़ा संभाल के यूज करना, कफ और वात के लिए बहुत अच्छा है। अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो अजवाइन का लेप लगा दो, बहुत अच्छा दर्द खींचने का काम करता है।
कहीं पे सूजन हो गया है तो अजवाइन को घस के उसका पेस्ट जैसा बना के लगा देने का। अजवाइन बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक मतलब बैक्टीरिया ये सब अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो उसको ख़त्म करता है। किसी भी तरह का पाचन कराने में अजवाइन को बहुत अच्छी महारत है। ऐसा लिखा गया है कि एक अजवाइन 100 तरह के चीज़ों को एक साथ पचा सकता है। मतलब जिसको भी खाना नहीं पचता है, अपचन के कारण बहुत गैस होती है, बहुत एसिडिटी होती है, तो खाने के बाद अजवाइन को थोड़ा सा घी में सेक के खाना बहुत अच्छा है। गैस या एसिडिटी ख़त्म करता है। जिसको भी खाना पचाना है, खाने के बाद थोड़ा सा अजवाइन खा लो या खाने में अजवाइन मिला के खा लो। अजवाइन को पर घी में थोड़ा सेक के खाना, नहीं तो गैस भी पैदा करता हो। उसको सेक लोगे तो वो गैस नहीं पैदा करेगा। दोपहर और शाम दोनों टाइम ले सकते। ये गर्भ को शुद्ध करता है, यूटेरस की सफाई करता है, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। शरीर में सभी तरह के बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, मतलब आपको बीमारियों से बचाता है। वैसे ये एक एक अजवाइन ये सब के बहुत लंबे 100 150 प्रयोग है, पर वो सब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हर मसालों का कुछ 2-4 प्रयोग भी पता रहे तो बहुत है। हरा धनिया पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। हाँ, हरे धनिया का पत्ता और क्या लेंगे की शक्ति बढ़ाता है ये हरा धनिया। थायराइड के लिए तो बहुत कमाल की दवा है। जिसको भी थायराइड है वो नमक में सिर्फ सेंधा नमक खाना, ठीक। और हरा धनिया सुबह इतना या 1 चम्मच हरा धनिया ले लो, उसको बारीक पीस के खा जाओ या चबा चबा के खा जाओ। 2 से 5 ग्राम हरा धनिया या 1 चम्मच हरा धनिया सुबह चबा कर खा जाओ या बारीक पीस के खा जाओ। कुछ भी नहीं, सिर्फ हरा धनिया। थायराइड में बहुत कमाल की दवाई है धनिया। तो सुबह हरा धनिया ले लो, शाम को सूखा धनिया का जो पाउडर आता है 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सूखा